पिछली कक्षा में हमने गीता का परिचय और राजस्थान विश्वविद्यालय में संस्कृत तृतीय वर्ष के सिलेबस के संबंध में विचार किया था। गीता जो कि महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है, उसका दूसरा अध्याय आज हम प्रारंभ करते हैं। यह जो अध्याय है वह कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में है। इसमें अर्जुन की कायरता को यहाँ प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के मैदान पर कौरव और पांडवों के मध्य युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। इसी समय में अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाते हैं। अर्जुन रथ से दोनों सेनाओं को देखता है और अपने सामने वाली कौरव सेना को देख करके बहुत अधिक व्याकुल हो जाता है। पसीने छूट जाते हैं, गांडीव धनुष हाथ से छूटने लगता है, रोए खड़े हो जाते हैं, कपकपी चढ़ जाती है, पसीने आ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को देखा तो उन्होंने ये सारी बात उपदेश के रूप में उसे जो मोह हो गया था, उसे जो अज्ञान हो गया था, अपने कर्तव्य से विमुख होने की जो मन में उसके आ गई थी, उसको दूर करने के लिए दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच बहुत सुंदर संवाद किया गया है। गीता का दूसरा अध्याय संजय उवाच वाक्य से प्रारंभ होता है। अब आप सोचेंगे कि संजय उवाच कहाँ से आ गया। संजय उवाच का अर्थ है संजय ने उवाच मानी कहा। आपको जैसा कि पता है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रहा था, लेकिन इसकी संपूर्ण सूचना संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में राजमहल में बैठे बैठे ही दी गई। इसलिए जब अर्जुन को विषादग्रस्त देखा, उसका धनुष छूट रहा था, पसीने आ गए थे, ऐसी विकट परिस्थिति में जब उस दृश्य का वो जो वर्णन कर रहे हैं, तब संजय ने कहा कि तम तथा कृपया अविष्टम अश्रुपूर्ण कुलक्षणम विषीदंतमिदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। भगवान कृष्ण संजय ने धृतराष्ट्र को बतलाया कि तम मानी उस अर्जुन को, कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण कुलक्षणम अर्थात करुणा से व्याप्त और अश्रुपूर्ण कुलक्षणम और आंसुओं से भरी हुई आँखों को, और विषीदंतम शोक से युक्त, विषाद से युक्त, मोह से युक्त, ऐसे तम मानी उस अर्जुन को वाक्यम उवाच मधुसूदनः। मधुसूदनः अर्थात भगवान कृष्ण ने वाक्यम मानी वाणी, वाक्य शब्द उवाच कहे। किसको कहे? अर्जुन को कहे। ऐसा संजय जो है धृतराष्ट्र को बतलाता है। अब यहाँ पर उवाच जो क्रिया आई है, वाक्यम उवाच, उवाच क्रिया परोक्ष भूतकाल की क्रिया है जो वच धातु से निष्पन्न होती है। और मधुसूदनः भगवान कृष्ण का दूसरा नाम है। कई नाम है भगवान कृष्ण के, लेकिन भगवान कृष्ण का एक नाम मधुसूदन भी है। तम तथा, तथा शब्द यानी वैसा अर्जुन को देख करके। कैसा अर्जुन को देख करके? पसीने से लथपथ, गांडीव हाथ से छूट रहा है और जो है रोए खड़े हो रहे हैं, कपकपी उसके शरीर में आ गई है और कायरता उसके मन में आ गई है। ऐसे अर्जुन को देख करके भगवान कृष्ण ने
जो है अर्जुन को ये बात कही। क्या कही? दूसरे श्लोक में बताया गया, कहा भगवान उवाच, भगवान उवाच। अब भगवान श्री कृष्ण बोले, क्या बोले? कहा कुतः स्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकर अर्जुना। भगवान श्री कृष्ण बोले, कुतः मानी कहाँ से, त्वा मानी तेरे अंदर, कश्मलमिदम यह जो कायरता, यह जो अज्ञान, यह जो मोह, विषमे कठिन परिस्थिति में, कैसी विषम परिस्थिति है? इस विषम परिस्थिति में, यानी दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे को लड़ने मारने के लिए खड़ी है, ऐसी विषमे समुपस्थितम, इस विषम परिस्थिति में कैसे तुम्हारे अंदर ये कायरता आ गई? जो कैसी है कायरता? अनार्य जुष्टम, ये श्रेष्ठ मनुष्यों के द्वारा आचरण करने योग्य नहीं है। और कैसी है ये कायरता? अस्वर्गम, ये स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली नहीं है। अकीर्तिकर है, यानी इससे कीर्ति नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी कायरता, तुम्हारी नपुंसकता ही फैलेगी। अर्जुना मानी है अर्जुन। कहा है अर्जुन, ऐसी विकट परिस्थिति में तुम्हारे अंदर ये इस प्रकार की कायरता कैसे आ गई? समुपस्थितम का मतलब उपस्थित हो गई या आ गई। तो बताया कि ये कायरता के क्या प्राप्त कराने वाली है? ये अनार्य जुष्टम है, ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा, अच्छे पुरुषों द्वारा, आर्य लोगों के द्वारा आचरण करने योग्य नहीं है ये बात। जो कैसी है? अस्वर्गीय है, यानी युद्ध करोगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अगर युद्ध से भागोगे तो तुम्हें नरक प्राप्त होगा। अकीर्तिकर है, कीर्ति अच्छाई की होती है, अकीर्ति तुम्हारी बुराई फैलेगी, कीर्तिकर नहीं है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते कहते हैं। भगवान कृष्ण तीसरे श्लोक में बहुत सुंदर उपदेश करते हुए कहते हैं, क्लेव्यम मास्मगम पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। ये सारी की सारी बातें धृतराष्ट्र को संजय बतला रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बातें कही। तो तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्लेव्यम मास्मगम, हे पार्थ मानी हे पृथा के पुत्र पार्थ अर्जुन, तुम क्लेव्यम मास्मगम, तुम क्लीबता को, नपुंसकता को, कायरता को, मास्मगम मत प्राप्त हो। न ऐतत, ये नैतत यहाँ पर संधि है, न ऐतत मानी न मानी नहीं, एतत मानी यह, त्वयि मानी तुम में, उपपद्यते ये तुम में शोभा नहीं देती है, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती है। इसलिए हे अर्जुन तुम क्या करो, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये क्षुद्र हृदय की जो दुर्बलता है, जो क्षुद्र है, हृदय की तुच्छ दुर्बलता है, जो कमजोरी है, उस दुर्बलता को त्यक्त्वा छोड़ करके उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ, परन तपा मानी परन मानी शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन तुम उठ करके खड़े हो जाओ। यानी भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे में यह कायरता कैसे उपस्थित हो गई, तुम्हारे में ये कायरता कैसे घर कर गई। इसलिए इस कायरता को छोड़ करके, जो कैसी है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, जो हृदय में जो दुर्बलता तुम्हारी आ गई है, जो क्षुद्र है, उचित नहीं है, तुच्छ है, उस तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्यक्त्वा छोड़ करके उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ। परंतप माने है अर्जुन, तुम्हें युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा। चौथे श्लोक में अर्जुन उवाच वाक्य आया है। अर्जुन उवाच का अर्थ हुआ अर्जुन ने कहा, पूछा। क्या कहा? कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा अरिसूदना। कहा कि कथम मानी कैसे, भीष्मम मानी भीष्म को, अहम मानी मैं, संख्ये अर्थात युद्ध में,
द्रोणम च और द्रोणाचार्य है उनको मधुसूदना मानी हे भगवान श्री कृष्ण इशु भी यानी मैं अपने बाणों से प्रतियोत्स्यामी लड़ूंगा उनके 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 ऊपर मैं बाण कैसे चलाऊंगा। वे दोनों ही क्या है पूजार्हो पूजनीय है। हरिसूदना हे हरिसूदन अर्थात भगवान कृष्ण मैं कैसे इनसे युद्ध करूंगा। अर्जुन भगवान कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़ करके पूछता है कि हे भगवान मधुसूदना, हे भगवान मधु नाम के राक्षस को मारने वाले सूदन करने वाले भगवान कृष्ण, मैं पितामह भीष्म और मेरे गुरु द्रोणाचार्य के से युद्ध में मैं कैसे लड़ूंगा, मैं कैसे इन पर प्राण चलाऊंगा, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए क्या है अत्यंत ही पूजनीय है, मेरे लिए अत्यंत ही आदरणीय है, मेरे बड़े हैं। मैं बड़ों पर किस प्रकार से अपना जो है शस्त्र चला सकूंगा। तब भगवान अर्जुन फिर बोला गुरून् अहत्वा किं महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं दैक्षम् अपि हि अलोके हत्वार्थकामास्तु गुरुन्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। इस दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को संबोधित कर अर्जुन बोला गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयः भोक्तुं दैक्षमपि लोके। इह लोके अर्थात इस लोक में गुरून् अहत्वा महानुभाव गुरुओं को यानी जो मेरे गुरुजन है, जो बड़े हैं, द्रोणाचार्य है, पितामह भीष्म है, जो मेरे से बड़े हैं, उन बड़ों को अहत्वा न मार करके इस संसार में भोक्तुम भिक्षम अपि लोके मैं ये मानता हूँ कि भिक्षा मांग करके जीवन यापन करना श्रेष्ठ मानता हूँ, श्रेय श्रेष्ठ मानता हूँ, कल्याणकारी मानता हूँ। हत्वार्थ कामास्तु गुरुहन्यैव। हत्वा मानी मार करके, अर्थ कामान अर्थ और काम को, गुरुन्निहैव गुरुओं को मार करके मैं क्या करूँगा भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। मैं भोगों को ऐसे भोगूंगा जैसे वो भोग रुधिर प्रदिग्धान अर्थात खून से सने हुए हैं, खून से लथपथ है, ऐसे लथपथ भोगों को मैं कैसे भोग सकता हूँ। अर्थात भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान श्री कृष्ण, पितामह भीष्म द्रोणाचार्य तो बड़े हैं, महानुभाव हैं, मेरे से बड़े हैं, उन दोनों को से युद्ध न करके तो मैं इस संसार में भीख मांग करके खाने को श्रेष्ठ मानता हूँ। और यदि मैं इनसे युद्ध लड़ करके इनको मार करके राज्य को प्राप्त करता हूँ, मैं जो है भोगों को भोगता हूँ, तो मैं उन भोगों को उसी प्रकार से भोगूंगा जैसे उनके खून से सने हुए भोगों को भोगता हूँ। इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। ऐसा भाव भगवान कृष्ण के समक्ष अर्जुन उपस्थित करता है और हृदय की इस दुर्बलता जो उसमें आ गई है वो अपनी पीड़ा को भगवान कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत करता है और भगवान कृष्ण बड़े ही शांत भाव से अर्जुन के इस मनोविकार के संबंध में सुनते हैं उसे और विचार करते हैं और विचार करने के बाद उसको बहुत सुंदर उपदेश अच्छे मार्ग पर लाने का देते हैं। आज तृतीय वर्ष के इस प्रथम प्रश्न पत्र के द्वितीय अध्याय के 5 श्लोकों का व्याख्यान किया गया है। अगली कक्षा में आगे वाले श्लोकों का व्याख्यान किया जाएगा।